बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट, हम सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं और इसके फोर्थ लेक्चर के अंदर जो है इसके जो पहले दो पार्ट जो हमने डिस्कस किए उसके अंदर हमने लीडरशिप और मैनेजमेंट को डिस्कस किया। ठीक है, अभी जिसकी चीज़ के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है टीम बिल्डिंग, कि आप अपनी टीम को किस तरीके से बनाते हो। ठीक है, टीम बिल्डिंग होती क्या चीज़ है, इस चीज़ को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और एक हाई परफॉर्मिंग टीम जो होती है वो क्या होती है और उसकी क्या खसूसियात होती हैं, टीम बिल्डिंग की स्टेजेस कौन सी होती हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और एक एक्स टीम क्या चीज़ है इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। फिर हम डिसफंक्शंस ऑफ अ टीम जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि टीम बिल्डिंग के हवाले से जो की टेक अवे मैसेज है वो क्या है, और वाई डू टीम वर्क बेटर, किस तरीके से आपकी जो टीम है वो अच्छा परफॉर्म करती है और उसको आप इफेक्टिवली आप बिल्ड कर सकते हो। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि टीम बिल्डिंग स्किल्स फॉर इफेक्टिव टीम वर्क जो होती है वो क्या है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि आप कौन से तरीकों से आप अपनी टीम बिल्डिंग को जो है वो अपनी टीम मेंबर्स को जो है वो आप इन्वॉल्व कर सकते हो अपने काम के अंदर, अपनी जॉब के अंदर। उसके बाद हम ये देखेंगे कि टीम डिसीजंस और अंडरस्टैंडिंग जो बिहेवियर हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मैनेजमेंट के ऊपर बात की थी और उससे मुतल्लिका हमने मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने मैनेजमेंट के स्टाइल्स को डिस्कस किया था और एक ग्रेट जो मैनेजर होता है वो उसके अंदर कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि ग्रेजुएट लेवल पे या पोस्ट डॉक्टरेट लेवल के ऊपर जो है कौन सी स्किल्स की ज़रूरत होती है। फिर हमने लीडरशिप और मैनेजमेंट का कंपैरिजन देखा आपने। ठीक है, उसके बाद हमने इसका एक राइट अवे जो है टेक अवे जो मैसेज है उसको हमने लिया कि वो क्या है। ठीक है स्टूडेंट, टीम बिल्डिंग जो है उसके हवाले से हम ज़रा थोड़ा सा इसकी डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं कि एक टीम जो है उसकी क्या डेफिनेशन होती है और हाई परफॉर्मिंग टीम जो है उसकी क्या, किस हवाले से आप उसको समझते हो। कहता है अ टीम इज अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल विद कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हु आर कमिटेड टू अ कॉमन पर्पस। हाई परफॉर्मिंग टीम कौन सी हो सकती है, वो थोड़ा सा नंबर भी हो सकता है। ठीक है, लोगों का जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हों। ठीक है, जो उनके अंदर बिल्टन हो, वो गॉड गिफ्टेड भी हो सकती हैं, वो ग्रो की हुई भी हो सकती हैं। ठीक है, और वो अपने काम के साथ अपनी जॉब के साथ वो कमिटेड हो। ठीक है, सेट परफॉर्मेंस गोल्स, वो गोल्स को परफॉर्म करने के हवाले से सेट करें। ठीक है, और उसके बाद अप्रोच फॉर विच दे होल्ड देमसेल्व्स म्यूचुअली अकाउंटेबल। ठीक है, और उनकी ये अप्रोच हो कि वो आपस में जो है वो अकाउंटेबल ठहराएं अपने आप को। सही है, कि अगर किसी किस्म का उनके अंदर को डेफिशिएंसी या किसी किस्म का कोई उनके अंदर को कमी पाई जाती है तो वो उसके हवाले से अकाउंटेबल ठहराएं। उसके बाद फिर जो है टीम इफेक्टिवनेस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनैलिटी टाइप्स, जो है कि टीम जो होती है वो उसकी इफेक्टिवनेस जो होती है वो इन्फ्लुएंस हो सकती है। किस हवाले से इन्फ्लुएंस हो सकती है, पर्सनैलिटी की टाइप्स के ऊपर और उसके ट्रेड्स जो होते हैं उनसे इन्फ्लुएंस हो सकती है। ठीक है, पर्सनैलिटी टाइप्स जो है आर समटाइम्स थॉट टू इन्वॉल्व क्वालिटेटिव। ठीक है, कि जो पर्सनैलिटी टाइप्स होती हैं वो ख्याल किया जाता है कि उसके अंदर क्वालिटेटिव चीज़ें जो है वो पाई जाती हैं, जबकि पर्सनैलिटी ट्रेड्स में बी क्लासिफाइड क्वांटिटेटिव डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स और क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है,
अ हाई परफॉर्मिंग टीम जो है, जिसको हम HPT भी बोल देते हैं, इज कमिटेड, कोऑर्डिनेटेड, फोकस्ड, अडेप्टेबल एंड हैज डाइवर्स स्किल्स एंड टैलेंट। ठीक है, उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें जो है वो पाई जाती हैं कि वो अपनी जॉब के साथ कमिटेड होते हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन रखते हैं और अपनी जॉब के ऊपर फोकस होता है उनका, और वो अडेप्टेबल होते हैं, माहिर होते हैं, चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं और उनकी स्किल्स को अडॉप्ट करते हैं और उनके ऊपर महारत रखते हैं, और उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की डाइवर्सिटी होती है स्किल्स के हवाले से और टैलेंट के हवाले से। ठीक है स्टूडेंट, हाई परफॉर्मिंग टीम के हवाले से जो मुख्तलिफ किस्म का एक ग्रुप, जो जिसको आप डायनामिक ग्रुप कह लें, कि उसके हवाले से जो है मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें हैं उसको हम जरा थोड़ा सा देखते हैं। कहता है जी, द बेस्ट टीम इन्वेस्ट a tremendous amount of time and effort exploring। जो एक अच्छी टीम होती है वो इन्वेस्ट करती है अपना टाइम और अपनी एफर्ट टू एक्सप्लोर, शेप एंड एग्री ऑन अ पर्पस। एक मुख्तलिफ किस्म के जो पर्पसेस होते हैं उनके हवाले से चीज़ों को एक्सप्लोर करना, शेप देना और उनके ऊपर जो है वो एग्री करते हैं। दैट बिलोंग्स टू देम बोथ कोलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली, कि जो उनसे कोलेक्टिवली या हर बंदे से अलहदा अलहदा जो उनके साथ बिलोंग कर रही होती हैं चीज़ें, उनको वो एक्सप्लोर करते हैं और शेप देते हैं। दिस पर्पजिंग एक्टिविटी कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द टीम। कि ये जो एक्टिविटी है वो किसी एक दिन के लिए नहीं होती है, वो पूरी लाइफ जो है, हर बंदा जो एक टीम मैनेजर होता है या एक टीम के अंदर जो जितने भी मेंबरान होते हैं वो हर वक्त वर्किंग कंडीशन में होते हैं। ठीक है, वो हर वक्त कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ों को जो है परफॉर्म करने की, टास्क को परफॉर्म करने की जो है वो अपनी एफर्ट लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहता है ग्रुप डायनामिक्स ऑफ हाई परफॉर्मिंग टीम सेंटर्स ऑन हाउ टीम कम्युनिकेट एंड ऑपरेट। वो किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, एक तो एनर्जी उनके अंदर होती है, फिर इंगेजमेंट होती है और एक्सप्लोरेशन होती है। अब इसके अंदर एनर्जी के अंदर क्या चीज़ें हैं कि जिस तरीके से वो टीम कंट्रीब्यूट करती है, वो कहते हैं एवरीवन ऑन द टीम टॉक्स एंड लिसन इन रफली इक्वल मेजर्स। ठीक है, कि वो आपस में लिसन करते हैं, बातचीत करते हैं और बहुत एक कह ले के एक आम अंदाज से सिंप्लीफाइड मैनर के अंदर वो बात कर रहे होते हैं। कीप कंट्रीब्यूशन शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है, कि वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं शॉर्टली और एक स्वीट मैनर के अंदर, और अपने जॉब के हवाले से, अपने काम के हवाले से ऑनरशिप लेते हैं। इंगेजमेंट होती है उनकी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कम्युनिकेट करते हैं और उसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हाउ टीम मेंबर्स एजुकेट ईच अदर, कैसे वो एक दूसरे को एजुकेट करते हैं, वो चीज़ों को रिफ्रेश करते हैं। सीक फ्रेश पर्सपेक्टिव फ्रॉम अदर्स ग्रुप। ठीक है, कि मुख्तलिफ जो ग्रुप्स जो कहीं प्रिवेल कर रहे होते हैं उनसे लर्न करते हैं और उनके अपने आप को हमेशा फ्रेश रखते हैं, अपनी नॉलेज को, अपनी कह लें कि इंफॉर्मेशन को अपडेट रखते हैं हमेशा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई परफॉर्मिंग टीम कौन सी होती हैं, जो अभी हमने थोड़ा सा उसको पीछे भी डिस्कस किया, अब यहाँ पर भी हम उसको डिस्कस कर सकते हैं कि सेट हाई आउटपुट, हाई क्वालिटी टारगेट्स एंड अचीव देम। ठीक है, एक जो मैनेजर हाई परफॉर्मिंग टीम होती है वो क्या करते हैं, अपने लिए हाई आउटपुट स्टैंडर्ड जो है वो सेट करते हैं। गेन हाई डिग्री ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, कि वो जॉब को जो है वो हाई डिग्री लेवल के ऊपर जाकर सेट करते हैं, सेटिस्फेक्शन लेवल उनकी होती है। ठीक है, हैव अ हाई डिग्री ऑफ कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स, एक बेहतरीन किस्म का उनका आपस में जो है कोऑपरेशन होता है टीम मेंबर्स का, जितने भी मेंबरान होते हैं आपस में वो उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़बरदस्त होती है। ठीक है, उसके बाद हैव लीडर हु आर वेल रिस्पेक्टेड फॉर द एग्जांपल्स दे सेट। ठीक है, कि जो लीडर वो रखते हैं वो
ऐसा रखते हैं कि जो वेल रिस्पेक्टेड होता है, एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करने वाला बंदा होता है, ठीक है। आर वेल बैलेंस्ड विद रिस्पेक्ट टू द रोल पीपल प्ले इन रिलेशन टू देयर स्किल्स, ठीक है। और टीम मेंबर्स जितने भी होते हैं वो वेल बैलेंस्ड होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू देयर रोल्स, ठीक है। वेल बैलेंस्ड मीन ये नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर बहुत कमज़ोर लोग और इस तरह के हों कि वो जॉब परफॉर्म करने के काबिल ना हो। तो वो ऐसा होगा कि अगर इस तरह की टीम बनाई जाएगी तो जो लोग जो काम करने वाले हैं वो उनकी भी वो टांग खींच रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, ठीक है। उनके अंदर जो है वो ऑटोनोमसली परफॉर्म करने की सलाहियत होनी चाहिए, ठीक है ना। एक तरह से इंडिपेंडेंट होने चाहिए, लर्न क्विकली फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, और वो अपनी गलतियों से सीखने वाले हों, ठीक है। और क्लाइंट ओरिएंटेड होने चाहिए, हाई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनके अंदर पाई जानी चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये कुछ स्टेजेस हैं टीम बिल्डिंग की, जिसके अंदर सबसे पहले हम जो स्टेज होती है वो होती है फॉर्मिंग। अपनी टीम को बनाने की आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और उनके करेक्टर्स, रोल्स और टास्क जो होते हैं, वो स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो आप सेट करने की आपके अंदर होनी चाहिए। आप उनको डिफाइन करके दें और उनके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करें, कम्युनिकेशन उनकी आपस में होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर है स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग क्या चीज़ है कि वर्क थ्रू द चैलेंजेस रिलेटेड टू द टास्क, प्रोसेस एंड पर्सन, ठीक है। कि आप जो है चैलेंजेस के ज़रिए से चैलेंज को एक्सेप्ट करें, और उसकी एक स्टेज होती है कि ये भी एक टीम बिल्डिंग के अंदर स्टेज होती है कि आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हो और उसको परफॉर्म करने के अंदर, टास्क को परफॉर्म करने के अंदर उनकी आपके अंदर जो है वो एक होती है कि पॉजिटिवनेस आप शो करवाते हो, ठीक है। प्रोसेस को आप अडॉप्ट करते हो। उसके बाद नॉर्मिंग आ जाता है। नॉर्मिंग क्या चीज़ होती है कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ द टीम स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आप अपनी टीम की जो स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, वीकनेसेस जो कमज़ोरियाँ होती हैं, उनको आप एक्सेप्ट करते हो और उनके ऊपर जो है आपको अबूर होता है, आप समझते हो और उसके मुताबिक आप अकॉर्डिंगली चीज़ों को परफॉर्म करते हो, ठीक है। आप अपने मेंबर्स की को भी एक्सेप्ट कर रहे होते हो। आप सिर्फ अपने ऊपर नहीं फोकस करते बल्कि अपने मेंबरान जितने भी होते हैं उनकी भी एक्सेप्टेंस, उनकी भी आप रखते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हर काम के अंदर हार्मनी होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से वो परफॉर्म हो, दूसरे के साथ अटैचमेंट होनी चाहिए, हार्मोनाइज परफॉर्मिंग वर्क एंड अचीविंग रिजल्ट्स टुगेदर, ठीक है। ये तमाम जो एक स्टेजेस हैं टीम बिल्डिंग की कि जिनको हम कहते हैं फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग और परफॉर्मिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका एक्स टीम जो है, या जिसको हम इनोवेटिव टीम भी कहते हो आप, ठीक है। टीम्स कैन बी लिमिटेड एंड दिस कैन बी सेल्फ लिमिटेड भी हो सकती हैं कि आप उनको एक एक्स टीम आपकी क्या होती है कि वो एक लिमिटेड होती है, तो वो जो है आप उसको सेल्फ लिमिटेड हद तक जो है आप उसको महदूद करते हो चीज़ों को इनोवेट करने के लिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स टीम ब्रिंग्स एक्सीलेंस टू टीम्स, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है एक्स टीम का, एक्स से मुराद एक्सीलेंसी है, ठीक है। कि यहाँ पर जो एक टीम होती है वो एक्सीलेंट वे के अंदर जाकर जो है वो चीज़ों को उसकी एक्सपर्टीज लेवल पे होती है और वो अपनी जॉब को वो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करती है। इनपुट एक्सटर्नल टू टीम, ठीक है। कि वो जो टीम होती है वो अपनी इंटरनल जो अपनी इनपुट देती है एक्सटर्नल, ठीक है ना, टू द टीम। और फिर उसके बाद एडवांस लेवल पे ऊपर जाकर साइंटिफिक जो है वे के अंदर जो है चीज़ों को, नॉलेज को गेन करना, एक्सपीरियंस को गेन करना और अपनी इसको जॉब को उसको उसके ऊपर अप्लाई करना होता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है एक प्रिंसिपल जो इन्वेस्टिगेटर होता है, पीआई से मुराद प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जो होता है, या इवन फील्ड ऑफ नॉलेज एक्सपर्ट्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं कि उनके हवाले से मुख्तलिफ किस्म के प्रिंसिपल्स और स्ट्रक्चर्स जो है वो हम डिफाइन करते हैं, जिसमें आपकी हाई लेवल टीम जो होती है वो क्या करती है कि
हाई लेवल ऑफ एक्सटर्नल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के हवाले से आप प्रिंसिपल सेट करते हो। कंबाइंड विद एक्सट्रीम एग्जीक्यूशन, उसकी आप कैसे करोगे, ठीक है। इसी तरीके से इनकॉर्पोरेट फ्लेक्सिबल फेजेस जो होते हैं उनको आप इनकॉर्पोरेट करते हो। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर आप बिल्ड करते हो कि कैसे आपने करना है, उसको एक्सपेंड कैसे करना है और एक्सचेंज कैसे करना है दूसरों के साथ, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर जो है चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर यहाँ पे डिटेल के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारी जो हमारा टॉपिक है वो बहुत लेंथी है। लेकिन मेरी कोशिश है कि हम अपने कोर्स को जो है एक लिमिटेड टाइम के अंदर जो है एक छोटी कह लें कि हम वीडियो बनाएं और उसके अंदर हम चीज़ों को एक अच्छे तरीके से समझें, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें कि चीज़ों को आप डिटेल से डिस्कस करें, ठीक है। डिसफंक्शन ऑफ अ टीम जो है, इसमें कौन से ऐसी चीज़ें होते हैं, कौन से ऐसे अमल होते हैं कि जो उसमें नहीं होने चाहिए जो एक किसी टीम के अंदर, जिसमें सबसे पहले आ जाता है एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट, कि जो ट्रस्ट की जो डेफिशिएंसी होती है ये नहीं होनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट जो है ये नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद लैक ऑफ कम्युनिटी कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद अकाउंटेबिलिटी की अवॉइडेंस नहीं होनी चाहिए, कि हर बंदा अपने हवाले से ये ना कहे कि यार मैं जवाबदेह नहीं हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद इन अटेंशन टू नहीं होनी चाहिए रिजल्ट्स के हवाले से, ठीक है। उसके बाद टीम बिल्डिंग की टेक अवे मैसेज जो है, जो हम पीछे भी लेते हुए आ रहे हैं कि बिल्डिंग इफेक्टिव टीम टेक्स टाइम एंड एफर्ट, ठीक है। किसी भी टीम को बनाने के लिए आपको टाइम भी चाहिए होता है और एफर्ट भी चाहिए होती है थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है। डेवलपमेंट की जो डिफरेंट स्टेजेस है उसके हवाले से। अब हाई परफॉर्मिंग टीम जो होती है वो कंसिस्टेंट होती है किस हवाले से, with diverse personalities aligned and committed around a unified goal, accountable होती है और individually और as a team जो है वो परफॉर्म कर रहे थे, who have a open communication, वो उनकी एक ओपन कम्युनिकेशन होती है आपस में, ठीक है। वो ये नहीं होता कि जो है वो बातों को जो है या किसी किस्म की कोई बात पूछना चाह रहे हो तो वो हेजिटेट फील कर रहे हो, ठीक है। वो एक ओपनली डिस्कस करते हैं और एक्सपर्टीज को जो है वो सीख कर रहे होते हैं, तलाश करने की कोशिश करते हैं अपने हवाले से भी बाहर से भी, ठीक है। और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर रहे होते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हम जरा थोड़ा सा ये देखते हैं कि व्हाई डू टीम वर्क बेटर, किस तरीके से टीम जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकती है। एक तो उनके पास नॉलेज होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, आपस में कॉन्टेक्टेड हो और उनका एटीट्यूड जो है वो इस लेवल पे हो कि आप चीज़ें जो है एक बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करें। किसी की ईगो नहीं होनी चाहिए आपस में, ठीक है। एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव हो, ठीक है, कोऑर्डिनेट रखते हो और सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी भी करते हो और दूसरों के हवाले से भी ख्याल करते हो, ठीक है। हाउ टू बिल्ड एन इफेक्टिव टीम, किस तरीके से आप अपनी टीम को अच्छा बना सकते हैं, तो उसके हवाले से मुख्तलिफ किस्म की गाइडलाइंस आ जाती हैं। इसमें आ जाता है सबसे पहले गेट टू नो वन एंड अदर, कि आप एक दूसरे को जानते हो। फिर उसके बाद कंसेंसस जो है आपका वो एस्टेब्लिश होना चाहिए। टीम के अंदर जो है कंसेंसस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपकी कंसेंसस नहीं, आपस में रजामंदी नहीं है, तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, टारगेट्स अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं उनको आइडेंटिफाई करने की सलाहियत होनी चाहिए। आप उसको एक जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको आप जो आइडेंटिफाई करें कि आप किन रिसोर्सेज को आप यूज़ करते हुए अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। रूल्स जो हैं बिहेवियर के वो आप सेट करें और उनसे आप जो है लोगों के अंदर जो है पॉलिसीज, रूल्स और रेगुलेशंस को अडॉप्ट करते हुए जो है अपने टास्क को आप परफॉर्म करें। आप अपनी टीम के हवाले से कुछ रूल्स, रेगुलेशंस या पॉलिसीज या एसओपीज आप सेट करें, ठीक है। और आपस में कोऑपरेशन आपका होना चाहिए। टीम बिल्डिंग स्किल्स फॉर इफेक्टिव टीम वर्क के हवाले से जो है
कौन सी स्किल्स हैं जो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, लीडरशिप के ऊपर हम बात कर चुके हैं, और टीम वर्क जो है यानी कि आपस में आपकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, मिलजुल कर आप काम करें, ठीक है। फिर उसके बाद मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मोटिवेशन हो, डेलीगेशन होनी चाहिए, पावर्स की डेलीगेशन होनी चाहिए कि फ़लाँ बंदा ये काम करेगा, फ़लाँ बंदा ये काम करेगा, और उसके ऊपर उसकी मुकम्मल अथॉरिटी हो, दूसरा बंदा उसके काम के अंदर मुदाखलत ना करे। और फिर उसके बाद जो है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसके ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा कह लो कि आप में कमी पाई जाती है स्टूडेंट, मैं ये इस बात के ऊपर आपको बार बार कहता हूँ कि फीडबैक, फीडबैक जो होता है ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ होती है। आप लोग भी अपना फीडबैक दिया करें, ठीक है, कि हम किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, और हम किस लेवल पे जाके स्टडी कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है, और हमें मज़ीद किन चीज़ों की ज़रूरत है, इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है कि वेज टू इन्वॉल्व टीम मेंबर्स, आप कैसे अपनी टीम मेंबर को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले है आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन, जो है आप आपस में ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं कि जिनके आंसर्स जो हैं वो घड़े गड़ाए ना हो, जिनके आंसर्स जो हैं वो हर बंदा एक्सप्लोर करे, अपने दिमाग से सोचे, सोचने पे मजबूर हो जाए, उस चीज़ को हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। हर बंदे का एक अपनी सोच के तहत एक क्वेश्चन का एक आंसर होना चाहिए। फिर उसके बाद असाइनिंग स्पेसिफिक टास्क, हर बंदे को आप जो है अलहदा एक टास्क असाइन करें, उसको क्लियर कट पता हो कि मैंने ये काम करना है, और इंडिपेंडेंटली वो उसके ऊपर अथोराइज्ड हो, तो फिर वो क्या है कि वो अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करेगा, फिर वो हर काम को एक अच्छे तरीके से परफॉर्म करने की जो है वो कोशिश करेगा। और उसकी ओपिनियन जो है उससे पूछें, आप कोई भी काम टास्क असाइन करने से पहले अगर आप उससे पूछ लें कि आप क्या काम कर सकते हैं अच्छे तरीके से और आप कौन सी जॉब को करने में इंटरेस्टेड हैं, तो डेफिनेटली जो है वो बंदा फिर अपनी एक शौक के तहत काम करेगा, एक इंटरेस्ट लेगा उसके अंदर, ठीक है। और टीम के जो रोल्स होते हैं उनको रोटेट करते रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। ये नहीं कि आप सारी ज़िंदगी एक ही बंदा एक ही काम करता रहे, तो उससे क्या होगा, उसको बोरियत महसूस होगी। आप अपनी टीम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के रोल्स को आप रोटेट करें, कभी आप फलां टास्क किसी और को दें और उससे बदलकर किसी और को दें। इस तरीके से क्या होगा कि हर एक बंदा दिलचस्पी से काम करेगा और लर्निंग भी होगी और उनकी ग्रोथ भी होगी। उसके बाद टीम डिसीजंस जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं कि आप सबसे पहले तो क्या करते हो, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हो, फिर उस इंफॉर्मेशन को आप एनालाइज करते हो, फिर उसके बाद जनरेटिंग एंड डिस्कशन आइडियाज़ होती है, आप उनके ऊपर उस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर आप डिस्कशन करते हो और फिर एनालाइज करते हो, मुख्तलिफ किस्म के वेरियस अल्टरनेटिव सॉल्यूशन जो होते हैं उनके ऊपर आप उनको आप डिस्कशन का हिस्सा बनाते हो और उनको आप एनालाइज करते हो, और उसके बाद आप कंसेंसस के साथ में आप डिसाइड करते हो, सबकी रजामंदी से आप डिसाइड करते हो, कोई भी एक फैसला करते हो किसी भी काम करने के हवाले से, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आपको एक जो चीज़ जो होती है, जो बिहेवियर को आपको किस तरीके से आप जो है अंडरस्टैंड करते हो, उसके हवाले से हम यहाँ पर देखते हैं जी कि द आउटकम्स ऑफ एनी सिचुएशन इज डिपेंडेंट ऑन द वे यू चूज टू बिहेव, कि किसी भी सिचुएशन के जो आउटकम्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस चीज़ के ऊपर कि आप बिहेव कैसे करते हो आप, ठीक है। वेदर यू आर इनिशिएटिंग सम एक्शंस, कि आप कोई एक्शन जो है वो इनिशिएट करते हो या उसको आप रिस्पॉन्ड करते हो दूसरे लोगों के ऊपर। मसलन इनिशिएटिंग से मुराद ये है कि आप खुद से कोई एक्शन लेते हो या दूसरे जब आपको कहते हैं तो फिर आप एक्शन लेते हो। तो उस चीज़ के हवाले से कहता है यू विल हैव 3 ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। एक होता है पैसिव, दूसरा होता है एग्रेसिव और तीसरा होता है असर्टिव, ठीक है। पैसिव क्या चीज़ होती है कि आप जो है चीज़ों के ऊपर जो है एक नेगेटिव अंदाज से आप जब आप पैसिवली आप काम करते हो तो उसको हम कहते हैं पैसिव वे के अंदर। दूसरा होता है अग्रेसिव, एक बहुत ज़्यादा जारहाना रवैया आप जब अडॉप्ट करते हो, और तीसरा होता है असर्टिव, एक
मस्बत वे के अंदर आप किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर आज हमने अभी जो इस पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया वो था टीम के हवाले से, टीम बिल्डिंग के हवाले से। ठीक है, ये टॉपिक जो है ये भी हमारा बहुत वास्ट टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हो सकती थी, मज़ीद चीज़ों को भी हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते थे, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम यहाँ पे जो है चीज़ों को डिटेल से इतना ज़्यादा नहीं देख सकते। ठीक है, लेकिन आप लोग कोशिश करें स्टूडेंट के चीज़ों को, जो ऐसी चीज़ें कि जो यहाँ पे डिस्कस नहीं हो सकी उनको भी आप टॉपिक्स को आप एक्सप्लोर करें और अपने हवाले से चीज़ों को मज़ीद जो चीज़ें हैं उनको आप एक्सप्लोर करें और मेरे से डिस्कस करें। ठीक है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हर किस्म की जो क्यूरी है उसको मैं रिस्पॉन्ड करूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और मज़ीद स्टडी करने की कोशिश करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।